तो आज हम बात करते हैं बच्चों एक ऐसे टॉपिक की जिसके बारे में जो है काफी कंफ्यूजन रहता है और एक तरीके से काफी इंटरेस्टिंग भी है ये। क्यों? क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं टेम्परेचर ऑफ सन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो वो टेम्परेचर ऑफ सन जो है हम कैलकुलेट करते हैं सोलर कांस्टेंट की हेल्प से। और सोलर कांस्टेंट में बच्चों को जो है काफी डाउट्स आते हैं। तो एक बार जो है हम इसको ऐसे इस तरीके से डिस्कस करते हैं कि जो है ये आपके लिए जो है हमेशा के लिए डाउट जो है इसका खत्म हो जाए। तो जो है इसको देखते हैं बच्चों क्या है सोलर कांस्टेंट। बेसिकली अगर हम जो है सोलर कांस्टेंट जब कैलकुलेट करते हैं या सन का टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं उस टाइम पर सोलर कांस्टेंट है क्या? बेसिकली एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया है। सोलर कांस्टेंट बेसिकली यही है। तो उसके लिए जो है आपकी पोजीशन जो होनी चाहिए, जो बॉडी पर हम जो है इंसिडेंट देख रहे हैं रेडिएशन, वो उसकी पोजीशन जो है होनी चाहिए वो सन से राइट एंगल हो उस टाइम पर जब हम एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम की बात करें। तो सोलर रेडिएंट एनर्जी रिसीव्ड per unit area per unit time by a black surface held at right angle to the sun's rays are placed at mean distance of the earth जो है रखा हो। तो जो है रेडिएशन एंड रेडिएंट एनर्जी जो है इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं हम? सोलर कांस्टेंट कहते हैं इस एनर्जी को। ठीक है, ये सन का टेम्परेचर कैसे मेजर कर सकते हैं इसको भी देखते हैं हम। तो सोलर कांस्टेंट जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हमेशा एक क्या आती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो है अर्थ की सरफेस पे ये क्या आता है, कांस्टेंट आती है। ये कितनी आती है हमारे पास में? 1340 वोट पर मीटर स्क्वायर आते हैं, जिसको लगभग जो है हम 1400 किलोमीटर भी 1400 वोट पर मीटर स्क्वायर भी कैलकुलेट कर लेते हैं जो है आसान कैलकुलेशन रखने के लिए। तो ये जो है क्या है आपकी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। ये जो है बहुत बार हमने पढ़ी है। इसको इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? एनर्जी इमिट, कितनी सन जो है एनर्जी इमिट कर रहा है उसमें से जो है कितनी हमारे पास आ रही है ना। तो जो है कितनी इमिट कर रहा है ये E इंटू है एनर्जी जो है कितना सन जो है एनर्जी इमिट कर रहा है E इंटू 4πr²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर सेकेंड हमने जो है पर सेकेंड में बात कर रहे हैं, आगे देखेंगे जो एनर्जी फॉलिंग। अब हम बात कर रहे हैं जो है अर्थ की सरफेस के ऊपर कितनी एनर्जी फॉल हो रहा है पर यूनिट एरिया ऑफ अर्थ। ठीक, ये इतने भाग में से जो है जो टोटल एनर्जी है वो इतनी, उसमें से अर्थ की सरफेस पे इतनी एनर्जी जो है क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। तो पर यूनिट एरिया कहाँ से? जो है अर्थ और सन के बीच की मीन डिस्टेंस का एरिया। क्योंकि ये जो है अगर हम देखें तो ये भी क्या बना रहा है, एक पूरा का पूरा क्या बना रहा है, स्फेयर बना रहा है। उस स्फेयर में से जो है अर्थ के पास में कितना हिस्सा है वो हम कैसे जो है अर्थ से जो जितनी एनर्जी है और अर्थ का एरिया कितना है उसके कंपेयर में यहाँ पर कितना एरिया एक्वायर कर रहा है पर जो है एनर्जी के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये भी अभी हमने यहाँ पर देखा है ये वाली चीज। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है क्या आ गया, ई इज r²/d²। ये हमारे पास में सोलर कांस्टेंट आ गया। इसका यूज करके हम जो है सन का टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि ये ई जो है ये क्या होगा हमारे पास में सिग्मा T⁴ स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसकी वैल्यूज रख दें तो हमारे पास में जो ये टी आएगा ये कहाँ से रेडिएशन थे, सन से। तो ये सन का टेम्परेचर हमारे पास में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर रख दें अगर हम तो देखें E ओके ये S क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसको S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिग्मा T⁴ यहाँ पर देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करके T क्या आ गया हमारे पास में T⁴ तो इस पर आ ही गया, ये S इंटू D² हो गया सिग्मा r²। ठीक, अब जो है यहाँ पर S जो था वो 1340 वो आ गया। D क्या थी हमारे पास में यहाँ पर, D जो डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में 1.5 इंटू 10⁴ 11 मीटर इसका स्क्वायर अपॉन 5.67 है तो 7 लिया है इन्होंने, यहाँ पर दे दिया 10⁻⁻10 इंटू r। तो ये कितने हो जाएगा हमारे पास में 7 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। ये r जो है रेडियस ऑफ अर्थ हो गई। तो ये जो सोल्व करने के बाद में कितना आ जाता है हमारे पास में 5732 मतलब 5732 केल्विन जो है कहाँ का टेम्परेचर आ गया, हमारा सन का टेम्परेचर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से देखें इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं सन का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं सोलर कांस्टेंट के थ्रू। दूसरी चीज जो थी हमारे लिए वो थी क्या हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कर पाते हैं। तो इसी
जो है प्रॉब्लम के ऊपर जो है हम न्यूमेरिकल देखें एक, तो क्या कह रहे हैं देखना, एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ सन व्हेन एवरेज रेडियस ऑफ द सन, एवरेज रेडियस ऑफ सन जो है वो कितनी दे रखी है हमारे को 7 इंटू 10⁵ किलोमीटर, और अर्थ है ना जो है, अच्छा एवरेज रेडियस जो है, एवरेज रेडियस जो है वो कितनी है हमारे पास में अर्थ की, वो है 7 इंटू 10⁵, और सन की जो है वो दे रखी है क्या, सन से और अर्थ के बीच में डिस्टेंस 1.5 इंटू 10⁸ ठीक है। द सोलर रेडिएट एनर्जी या सोलर रेडिएट पावर ऑन दी अर्थ, अभी हमने एनर्जी बोल दिया पर यूनिट टाइम लेकर के जो है पावर बोल दें उसको, ऑन दी अर्थ एट नून टाइम इज 1400, अभी भी मैंने कहा था ऐसे भी यूज कर सकते हैं, एंड स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट इज 5.67 इंटू 10⁻⁻8। तो यहाँ से जो है कैसे हम जो है टेम्परेचर कैलकुलेट कर पाए, एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ सरफेस ऑफ सन, ये फिर से वही क्वेश्चन है, तो जो है यहाँ से क्या आ जाएगा S इज इक्वल टू सिग्मा T⁴ D स्क्वायर R स्क्वायर बाई D स्क्वायर है ना, R स्क्वायर बाई D स्क्वायर, तो यहाँ रखें वैल्यूज कैलकुलेट कर पाएंगे, T⁴ इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर S D स्क्वायर सिग्मा R स्क्वायर है ना, ये तो T⁴ आ जाएगा हमारे पास में S D स्क्वायर बाई सिग्मा R स्क्वायर पावर 1/4, ये हो गई है ना। तो यहाँ पर जो है इसको वैल्यूज रखें, आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी से, ये क्या आ जाएगा हमारे पास में S कितना दे रखा है 1400, D कितना है अर्थ और सन के बीच में, ये कितना है 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर का क्या करना है 10⁻³ मीटर, इसका स्क्वायर अपॉन सिग्मा कितना होता है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 इंटू आर क्या है रेडियस ऑफ अर्थ, ये कितनी होगी हमारे पास में दे रखी है 7 इंटू 10⁻5 का स्क्वायर इंटू 10⁻³ भी लेना होगा, किलोमीटर है मीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि किलोमीटर में दे रखा है, ये भी इसका स्क्वायर, तो इसको सोल्व करें, सोल्व करने से जो है हमारे को क्या मिलेगा, टेम्परेचर जो मिलेगा वो क्या होगा सन की सरफेस का टेम्परेचर मिलेगा, तो ये अगेन जो है नियरली कितना आ जाएगा 5700 केल्विन नियरली है ना, क्योंकि डेटा तो वही है ना, लगभग वही है, हल्का सा क्या किया इन्होंने चेंज किया है। तो इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, सन की सरफेस का टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो जो है आप जो है इस चीज को समझ गए होंगे कि किस तरीके से जो है हम जो है सन का टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से है ना। तो जो है कभी भी दिक्कत आए तो जो है आप हमेशा कमेंट बॉक्स में इस चीज को लिख सकते हो कि जो है आप किस तरह की डाउट्स है, देन जो है आप आपकी हर चीज का क्या होगा समाधान पॉसिबल हो पाएगा। फिर मिलते हैं किसी और नए लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।